5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम लगभग साफ हो चुके हैं। वहीं इसी बीच में एक नया क्षेत्रीय दल पैदा हो गया और वो क्षेत्रीय दल तमिलनाडु में पैदा हुआ। उस तमिलनाडु में जहां राजनीति 2 ध्रुवों में घूमती रही, डीएमके, एआईडीएमके, मगर इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को चौंका दिया। एक फिल्म स्टार, एक नई पार्टी और सीधा सत्ता तक पहुंच। क्या यह सिर्फ करिश्मा है या इसके पीछे गहरी राजनीतिक रणनीति है? आइए आज हम समझते हैं विजय थल्लपति की पार्टी ने कैसे तमिलनाडु की राजनीति को हिला कर रख दिया। विजय सिर्फ एक स्टार नहीं, एक राजनीतिक प्रोजेक्ट की तरह है। वो एक साधारण अभिनेता नहीं रहे। उनके फिल्मों में बार बार एक पैटर्न दिखता था। भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ाई, गरीबों की आवाज, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक हीरोइज्म के साथ एक ऐसा नायक जो लड़ रहा हो, जो गरीबों की आवाज उठा रहा हो और जो जालिम तानाशाही सत्ता से टकरा रहा हो। उनकी ऑन स्क्रीन इमेज ही उनकी राजनीति की पूंजी बन गई। सिनेमा ने उन्हें लोकप्रिय ही नहीं बनाया, बल्कि उन्हें एक नैतिक हीरो की छवि दे दी कि जब वो राजनीति में आए तो जनता ने उन्हें एक नेता नहीं बल्कि अपना प्रतिनिधि बनाया। और इसीलिए सुपरस्टार, और तमिलनाडु की राजनीति में सुपरस्टार का राजनीति में आना कुछ नया नहीं था। इसी तमिलनाडु की राजनीति में पहले भी सुपरस्टार आ चुके थे और उन्होंने बड़े बड़े राजनेताओं को धूल चटा दी थी। करुणानिधि से एमटीआर और उसके बाद स्टालिन से लेकर के जयललिता। वहां एक फैशन है, एक बड़ा प्रभाव है दक्षिण के सिनेमा का। और दक्षिण के सिनेमा में अपनी एक ऐसी नायाब छवि अपने सिनेमाओं के जरिए, अपने फिल्मों के जरिए विजय थल्लपति ने बना रखी थी और वो छवि उनकी इस राजनीति में काम आई। उनकी फिल्मों के डायलॉग, गाने और स्क्रीन जैसे लगा कि उनके चुनाव के नारे बन गए। विजय की छवि एक ऐसे इंसान की बनी जो सिस्टम से लड़ रहा है। यही इमोशन वोट में बदलता दिखाई दे रहा है। उनके फैन क्लब पहले से ही मौजूद थे, हर जिले में, हर कस्बे में, हर गांव में। उन्होंने उन तमाम फैंस को बूथ लेवल संगठन में बदल दिया। यानी जहां दूसरी पार्टियां कैडर बना रही थी, विजय के पास पहले से ही एक नया नेटवर्क तैयार था। और इसीलिए आपने देखा कि विजय का चुनाव प्रचार बड़ा अलग तरह का था। और कई बार तो यह पता चला कि विजय ने, जैसे सिनेमा में बॉडी डबल होता है कि कोई अगर बड़ा मुश्किल का काम होता है, कोई स्टंट होता है जिसमें जान का खतरा होता है, तो मुख्य हीरो उस पात्र को नहीं निभाता है, उनका कोई डुप्लीकेट आता है और वो एक्टिंग करता है। सिनेमा के इस प्रयोग को विजय ने अपने चुनाव प्रचार में अपनाया। दक्षिण भारत की भावनात्मक उत्तेजना ऐसी है कि वो अपने नायक को देखना चाहते हैं, गले लगाना चाहते हैं, उसके लिए कुर्बान होना चाहते हैं। इसलिए विजय ने अपने चुनाव प्रचार में कई बॉडी डबल को भेजा और गांव-गांव में वो सीटी बजाते थे। और जैसे ही, और कई होलोग्राम का भी प्रयोग किया उन्होंने और गांव-गांव में प्रचार तंत्र फैलाया और बड़ी बड़ी रैलियां भी की। और जब वो गए तो वहां सीटी बजाकर कहते थे कि क्या आप भी हमारे लिए सीटी बजाएंगे, और सीटी बजते चली गई। आज की ये वीडियो देखिए, विजय के परिवार वाले सीटी बजा रहे हैं। और ऐसे विजय ने एक नई क्षेत्रीय पार्टी को जन्म दिया। उन्होंने कई ऐसे बड़े प्रयोग किए जिसने तमिलनाडु की राजनीति को बदल कर रख दिया। उन्होंने बड़े बड़े रोड शो कम किए, लेकिन टारगेटेड आउटरीच पर फोकस किया। छोटे छोटे इंटरेक्शन किए, लोकल मीटिंग्स की और सीमित लेकिन प्रभावी रैलियां की। सोशल मीडिया पर हाइपर टारगेटेड कैंपेन चलाए। युवाओं के लिए अलग से मैसेज, महिलाओं के लिए अलग मुद्दे, ग्रामीण इलाकों के लिए अलग नैरेटिव। और विजय का अंदाज था कम बोलना मगर सटीक बोलना। कोई जटिल भाषा नहीं, सीधा मुद्दा, सीधा संदेश, ताकि वो बाकियों से अलग दिखे। विजय के इस वीडियो को देखते हुए आपको ये समझ में आ रहा होगा कि वो अपील करने वाले, नौजवानों में जोश भरने वाले एक ऐसे नायक बनकर उभरे जिन्होंने नए ढंग से राजनीति को खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और तमिलनाडु के राजकीय राजनीति में वेलफेयर पहले से मौजूद है और उस वेलफेयर में सम्मान और पारदर्शिता को जोड़ दिया। और इसीलिए उनके चुनाव में शोर कम था, वोट चुपचाप ट्रांसफर हुआ। भरोसेमंद नेता की छवि ने एक नई पार्टी को नया आधार दे दिया। और इसीलिए तब विजय ने, जो कि ईसाई समुदाय से आते हैं, भारत में आज भाजपा
इस बात का प्रचार कर रही है कि चूंकि डीएमके ने कहा था कि सनातन को खत्म करने वाली डीएमके खत्म हो गई, लेकिन उनको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि विजय उसी फूले अंबेडकर और पेरियार की विरासत की राजनीति करते हैं। हालांकि यहाँ एक बारीक लाइन भी है, इस लाइन को आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि वो पेरियार के उस नास्तिकता से हट करके ज्योतिष के पास जाते हैं। कहीं कुछ तो अलग है और कुछ तो बड़ा है जो इसके पीछे काम कर रहा है। हालांकि उस बड़े पर पर्दा अभी पड़ा हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक बयान आया कि विजय ने किस तरह, उनके पिता ने यह बयान दिया कि वे कांग्रेस की तरफ हो सकता है झुक जाएं सरकार बनाने के लिए। वहीं एक वीडियो और वायरल हो रही है कि अपने ड्राइवर के बेटे को, जिसे विजय ने पहले पढ़ाया भी था, उसे टिकट दिया। चुनावी रैली में जब गए तो वो रो रहा था, उसके आंसू पोंछ रहे थे। विजय ने सिनेमा से यह सीखा था कि कैसे भावनाओं को छूना है। विजय ने भावनाओं को छू करके विजय हासिल कर ली और इस विजय में उनके हथियार बना उनका घोषणा पत्र। विजय के चुनावी वादे में फोकस था शिक्षा सुधार पर, सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाने पर, गरीब और मध्य वर्ग के बच्चों के लिए बेहतर सुविधा देना, स्किल डेवलपमेंट और जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन की बात उन्होंने की। रोजगार के लिए बड़े पैमाने पर सृजन की बात की, लोकल इंडस्ट्री को बढ़ावा देकर के स्टार्टअप और उद्यमिता की बात की थी। भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया, नो करप्शन गवर्नमेंट मॉडल खड़ा किया, जनता के लिए जवाबदेह बनाने की बात की, सरकारी अस्पतालों को मजबूत करना, गरीबों के लिए सस्ती और बेहतर इलाज की व्यवस्था, ग्रामीण हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उनके चुनावी मुद्दे थे। यानी वो स्वास्थ्य को लेकर के भी बात कर रहे थे, महिलाओं की सुरक्षा पर जोर दिया था, सेल्फ हेल्प ग्रुप और रोजगार से लेकर शिक्षा और हेल्थ की बात करते हुए उन्होंने महिलाओं को अलग से सम्मोहित करने के लिए अपना काम किया। वेलफेयर के मॉडल और सम्मान के मॉडल को जोड़ा और इसीलिए सम्मानजनक और पारदर्शी वितरण प्रणाली की बात की, किसानों से लेकर के सुशासन की बात की और क्षेत्रीय विकास से लेकर के एंटी एस्टेब्लिशमेंट राजनीति का विकल्प पेश किया। और इसलिए वो एक पूरी तरह से नई विचारधारा, भले हो न हो, नई प्रयोग राजनीति में करने में विजय कामयाब हो गए। ऐसे में विजय की राजनीति को, नए क्षेत्रीय दल के उभार को अभी विश्लेषण करना बाकी है। विजय के इन तमाम प्रयोगों से आप कितने वाकिफ हैं और भारतीय राजनीति को इस तरह आप कहां देखते हैं कि जब विचारधारा केंद्र में है कि नहीं, विचारधारा की लड़ाई केंद्र में है कि नहीं, और चुनाव कैसे लड़े जा रहे हैं, कैसे जीते जा रहे हैं। एक वक्त था जब विजय की रैली में भगदड़ मचने से 40 लोग मार दिए गए। विजय ने माफी मांगी, संवेदना व्यक्त की और संवेदनाओं के तार को सिनेमा में छुआ तो महानायक बनकर के हीरो बन गए। और ये दावा करते हुए विजय ने कहा कि मैं अपने जब करियर के पीक पर था तो मैंने सब कुछ दाव पर रख करके राजनीति चल ली है, और भावनात्मक भाषण देकर के भावना को छुआ और आज विजय प्राप्त कर ली है। इस विजय का मूल्यांकन अभी बाकी है, लेकिन भारतीय राजनीति में आज बंगाल और तमिलनाडु के ये दो चुनावी परिणाम इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि भारत की राजनीति एक बड़े करवट की तरफ बढ़ चुकी है और बड़ा ये परिवर्तन आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका क्या मानना है, नीचे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लोगों तक शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाइए ताकि अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करिए ताकि हमें हिम्मत मिले। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।